गुड इवनिंग दोस्तों। आज तक हमने जितना ये बुक पढ़ा है तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर आपका वोल्टेज जीरो होता है और करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होता है। और अगर हम बात करें ओपन सर्किट की तो वहाँ पर आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिलता है और करंट वहाँ पर जीरो होता है। तो ये मेरे पास एक बैटरी है, अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर एक वोल्टमीटर कनेक्शन करता हूँ, यहाँ पर मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा, वी इक्वल टू मुझे यहाँ पर जीरो मिलेगा, जो कि थ्योरेटिकली हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं तो यहाँ पर अगर आपका 12 वोल्ट का एक बैटरी है तो यहाँ पर आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा। यही आज तक हम पढ़ते आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा जानकारी दूंगा जिसके बाद आप भी यकीन करने लगोगे कि शॉर्ट सर्किट में कभी भी वोल्टेज जो है जीरो नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है, बुक में पॉसिबल है, लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली की तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली भी शॉर्ट सर्किट केस में कुछ वोल्टेज वहाँ पर होता है, वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो इसी के बारे में आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो बस इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मेरे पास एक बैटरी और बैटरी के साथ मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है, जिसे मैंने नेमिंग कर रखा है RL। तो अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ और ये आपका जो बैटरी अगर V नाम का है, ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा आपका होगा I। ठीक है, और हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू आपका होता है V/R। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो एक ट्रिक याद रखिए। वो ट्रिक क्या होता है, इस तरह का ट्रायंगुलर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, बस आपको एक बात याद रखना होगा, V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, या फिर I इक्वल टू V/R, कुछ भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, लेकिन सिंपल होगा V इक्वल टू I इंटू R, इसको याद रख लीजिए। अगर आप एक याद रख लोगे तो बाकी सब आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया V इक्वल टू I इंटू R, तो V को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका R। ओके, अगर मैं यहाँ पर V कैलकुलेट करूँ तो I इंटू R, अगर मैं यहाँ पर I कैलकुलेट करूँ तो V डिवाइडेड बाई R, अगर मैं यहाँ पर R कैलकुलेट करूँ तो V डिवाइडेड बाई I। इजीली आप यहाँ से फॉर्मूला जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्यों जीरो नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, जो थियोरेटिकल हम पढ़ते हैं वहाँ पर वोल्टेज जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है V इक्वल होता है आपका I इंटू R। ठीक है, और हमें पता है शॉर्ट सर्किट में करंट जो फ्लो होता है, जहाँ पर जितना कम रेजिस्टेंस वहाँ पर उतना ज़्यादा करंट जो है फ्लो होने लगता है। और हम जो शॉर्ट सर्किट करते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कंडक्टर लेकर के हम वहाँ पर उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो क्या होता है कि हम पकड़ लेते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका जीरो। तो अगर हम यहाँ पर R का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो आपका I इंटू जीरो क्या हो जाएगा, आपका जीरो। तो इसीलिए आपका निकलता है V इक्वल टू जीरो। लेकिन दोस्तों जो कंडक्टर होता है वहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता। हमें पता है अगर कोई मेटेरियल हो तो उसका रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो मान लीजिए 0.05 हो गया, 0.10 हो गया, तो बहुत ही कम अमाउंट का वहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है और जिसको हम पकड़ लेते हैं R इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली की तो यहाँ पर कभी भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा, वोल्टेज यहाँ पर जीरो होगा या फिर नहीं। तो हम जो कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट करने के लिए, सिर्फ उसी में रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसके अलावा बैटरी में भी और बैटरी के टर्मिनल में भी कुछ रेजिस्टेंस आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जो बैटरी टर्मिनल होता है जहाँ पर हम कुछ वायर को कनेक्ट करते हैं, अगर एक वायर के साथ हम दूसरे वायर को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो जितना वायर आपको रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, तो ये जो कनेक्शन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और तो ये जो मेटेरियल होता है, जो कि टर्मिनल जो कि होता है वहाँ पर जो मेटेरियल यूज किया जाता है तो उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो कि टर्मिनल है तो टर्मिनल में कुछ रेजिस्टेंस होता है। दो रेजिस्टेंस मिलता है बैटरी के अंदर से, यानी कि एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल में, एक होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल में। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ आपका पॉजिटिव टर्मिनल का रेजिस्टेंस और नेगेटिव में होगा, तो यह आपका नेगेटिव टर्मिनल का रेजिस्टेंस। ओके, और जिस कंडक्टर इस्तेमाल करके हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया उस कंडक्टर का
रेजिस्टेंस। टर्मिनल है, इसको हम थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर कनेक्शन वगैरह भी होता है, तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसको मैं लेता हूँ बहुत ही कम, जो कि 0.15, और इसको हम वही लेते हैं 0.15 ओम, और इसको हम लेते हैं 0.10 ओम, जो कि आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए ये आपका R1, ये आपका R2, ये हो गया आपका R3। तो तीनों रेजिस्टेंस क्या आपका सीरीज कंडीशन में है। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज कंडीशन में है। तो अगर हम यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकाले, ये क्या होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है तो वो सब के सब आपका ऐड हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका होता है 0.15 प्लस 0.10 प्लस 0.15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.4 ओम। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा। तो आई कैलकुलेट करते हैं, आई इक्वल क्या है, आई इक्वल वी डिवाइडेड बाई आर। वी डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ पर हम बैटरी ले लेते हैं, लगभग 5 वोल्ट का आपका बैटरी है। तो 5 डिवाइडेड आपका रेजिस्टेंस कितना मिला 0.4 ओम। तो यहाँ पर आपको करंट कितना मिलेगा 12.5। ठीक है, करंट कितना मिल रहा है 12.5 एम्पीयर यहाँ पर आपका करंट जो है फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो इसलिए करंट जो है ज़्यादा फ्लो हो रहा है, और हमने पढ़ा है कि शॉर्ट सर्किट में जो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ्लो होने लगता है। ओके, तो अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 12.5, ठीक है, तो यहाँ पर आई कितना मिल गया आपका 12.5 एम्पीयर यहाँ पर आपको करंट मिल चुका है। ठीक है, तो हमारे देखिए शॉर्ट सर्किट जो हम जहाँ पर कर रहे थे वो कौन सा सेक्शन है, वो आपका ये वाला सेक्शन है। ठीक है, तो इस कंडक्टर इस्तेमाल करके हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अक्रॉस में आपको कितना वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करें तो V का फॉर्मूला क्या होता है आपका, V इक्वल टू I इंटू आर। इस रजिस्टर के अक्रॉस का अगर हम वोल्टेज निकालें तो यह आपका हो जाएगा क्या I इंटू ये आपका R2। तो I आपको कितना मिला 12.5 इंटू R2 कितना है 0.10, आपका आता है 1.25 वोल्ट यहाँ पर निकल कर आता है। थियोरिटिकली पढ़ा था कि यहाँ पर वोल्टेज जो है 0 हो रहा था, लेकिन जब हमने उसको प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश किया तो यहाँ पर आपको लगभग 1.25 वोल्टेज जो है अभी भी मिल रहा है। यहाँ पर वोल्टेज 0 नहीं हो रहा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 0.10 इसका रेजिस्टेंस, लेकिन 0.10 उससे भी कम यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज जो है और भी थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका 0 समथिंग में वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, तो उसको हम 0 ही पकड़ लेते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि हम थियोरेटिकली जो वैल्यू लेते हैं वहाँ पर अगर बहुत ही कम वैल्यू आपको मिलता है तो वहाँ पर हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम 0 पकड़ लेते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पर बात करें तो कभी भी शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम जो मेटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, और तो और बैटरी का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा, और यहाँ पर वोल्टेज जो है कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश किया है कि यहाँ पर वोल्टेज जो है कभी भी 0 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 होता है लेकिन 0 नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना।